सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग के जो क्वेश्चन आते हैं आपके 10th क्लास के अंदर, अगर आप सीबीएसई में पढ़ते हो तो स्टैंडर्ड मैथ अगर आप लेते हो तो उसके अंदर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों पर आज चर्चा करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की ये जो बुक है पहले आपके चलती थी 12.3 के अंदर ये सारे क्वेश्चन आते थे, ठीक है। 12.3 के सारे क्वेश्चनों में हम मैं आज फर्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर रहा हूँ। आप अगर आप गूगल करके देखोगे तो आपको 12.3 एक्सरसाइज मिल जाएगी, बुक या कोई भी पुरानी बुक आपको मिल जाए। अगर बुक भी ना मिले तो मैं क्वेश्चन सारे यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर आपको क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर, ठीक है। PQ बराबर आपको कितना दिया, ये PQ आपको दिया है 24 एंड PR आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, ये आपको 7 सेंटीमीटर गिवन। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन का देखो यहाँ सेंटर से जा रहा है, PR जो आपका RQ है ना, RQ ये जा रहा है सेंटर से, इसका मतलब ये डायमीटर ऑफ द सर्किल है, वृत्त का व्यास है। पहले समझो कि अपन को एरिया ऑफ शेडेड रीजन है इस हिस्से का और इस हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं इस एरिया ऑफ सेमी सर्किल में से एरिया ऑफ सेमी सर्किल यानी एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन सर्किल के लिए तो आपको रेडियस होना जरूरी है, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले समझें 9th क्लास में थ्योरम आती थी कि एंगल ऑन सेमी सर्किल इज इक्वल टू राइट एंगल, यानी अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से देखो अपन को ये कितना दे रखा है, ये 24 दे रखा है और ये दे रखा है आपको 7। अपन क्या निकाल लेंगे भैया, RQ। तो देखो RQ कैसे निकालेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल, यहाँ सॉल्व करता हूँ इन ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल PRQ, इन ट्राइंगल PRQ, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं ट्राइंगल PRQ में। दोनों माध्यमों के हिसाब से मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई की जो किताबें है ना, हिंदी मीडियम में भी आप गवर्नमेंट पढ़ा रही है इनको, ठीक है। तो समझे आप, मीडियम कोई मैटर नहीं करता, आपको क्वेश्चन आने चाहिए। इन ट्राइंगल PRQ देखो हाइपोटेन्यूज का कर्ण स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो कर्ण कौन होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, देखो ये इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं हिंदी में इसको। हाइपोटेन्यूज जस्ट अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूज होती है। तो आप देखो बाई pt क्या कर देंगे, पाइथागोरस से RQ का स्क्वायर बराबर RP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, आप ऐसे कर सकते हैं। RQ अपन को पता नहीं है तो निकालना है, बराबर RP आपको कितना देखा है 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना दिया है 24 का स्क्वायर, ठीक है। RQ स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भैया, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस इसका होता है 576। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, यहाँ पे कर रहा हूं इस क्वेश्चन को आगे। देखिए RQ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625। मैं अगर इनको जोड़ता हूं तो 625 आता है, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे क्योंकि हमको तो RQ की वैल्यू चाहिए, इसके भी रूट लगा दिया और 625 के भी रूट लगा दिया। तो RQ की जो वैल्यू आएगी निकलकर वो आएगी 25, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25 होता है। 625 का जो वर्गमूल होता है वो 25 होता है। अब ये RQ कितना आ गया आपके 25, तो डायमीटर ऑफ द सर्किल है, इसको लिख देंगे डायमीटर मतलब व्यास, हिंदी में बोलते हैं व्यास, इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। तो R कितनी हो जाएगी आपकी, R बराबर D/2 मतलब 25/2। अब अपन इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लेंगे।
तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप फॉर्मूला क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेमी सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो आधा हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है आपके राइट एंगल ट्रायंगल का। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर कितना है आपके 25/2 इंटू 25/2, और एक 2 आपके यहाँ नीचे पहले से ही है, तो आप यहाँ पे इसके साथ में देखो 1/2 लगा दें, क्या लगा दें 1/2 माइनस 1/2, आपका बेस कितना था देखिए, आधा कितना था यहाँ पे 7 और परपेंडिकुलर कितना था 24, ये तो 7 है, इंटू कितना लिख देंगे यहाँ पे 24, कितना लिख देंगे 24, कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कैंसिल हो रहा है देखो 2 से, ये तो हो रहा है 11 टाइम, अब नीचे कोई नंबर नहीं कट रहा है, यहाँ से कट रहा है देखो 12 टाइम, यहाँ पे 11 इंटू ऊपर कुछ नहीं है, 25 इंटू 25 होता है 625, नीचे कितना है 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, माइनस कितना देखिए 12 1 जा 12 7 यहाँ पे 7 है, 12 7 से कितना होता है 84, ठीक है, 12 7 84 अपॉन कितना 1, ये पे 28 है ना, ठीक है, और अपन इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 5 से 55, 11 2 से 22 प्लस 5 27, 11 6 से 66 प्लस 2 68 अपॉन कितना 28 माइनस कितना 84 अपॉन कितना 1। भैया आप एक बार है स्क्रीनशॉट ले ले, फिर ये वाला पार्ट में मिटाऊंगा, साइड में जगह नहीं है, एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए मैंने इसका मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, देखो 28 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, जो 1 आया इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अगर अपन 1 की टेबल 28 टाइम बोलते तो 28 आता है, 28 को 84 से मल्टीप्लाई करो 2352 आता है। अब ये जो बचा है क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसमें से आप इसको लेस करो, 5 - 2 करो कितना बचता है 3, 7 - 5 करो कितना बचता है 2, और 8 - 3 करो कितना बचता है 5, 6 - 2 करो कितना बचता है 4 अपॉन कितना 28। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ये आंसर नहीं लिखते तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 161, इसको अगर आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देख लेना 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में बार बार आपको बोलता रहता हूँ कि इनको सेल्फ करने की कोशिश करें। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट चाहिए आपको, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालने से पहले आप देखें कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कैसे निकले। दो सर्किल है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, सेकेंडरी वृत्त है। बड़े सर्किल की जो रेडियस है आपको कितनी तरह की है 14 सेंटीमीटर, इसको डिनोट किया हमने कैपिटल आर से, बड़े आर से, और छोटे सर्किल की रेडियस यहां से यहां तक आपको कितनी तरह की 7 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल यानी केंद्रीय कोण कितने डिग्री दे रखा है 40 डिग्री 40 डिग्री। तो इसमें तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर आप क्या लिख दोगे, देखो इसमें 2 सेक्टर पड़ रहे हैं, एक बड़ा सेक्टर है और एक छोटा सेक्टर है, तो आप सीधा क्या लिख देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बड़े वृत्तखंड का और छोटे वृत्त का, ये 2 पढ़ रहे हैं, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो बड़े त्रिज्याखंड का, सेक्टर मतलब त्रिज्याखंड होता है, अपन ने वृत्तखंड बोल दिया था, कोई नहीं, अपन इसमें कॉमन क्या ले लेंगे पाई, देखो पाई और थीटा और 360 नीचे इसमें कॉमन है, ठीक है।
ढंग से देखिए पाई की, देखो पाई यहाँ पर भी, यहाँ पे भी थीटा और 360 यहाँ पे कॉमन है, तो ऐसे क्या लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तरीका देखो, क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत टफ कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आप मेरे हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो देखना सारे क्वेश्चन मैंने देखो इजी कैलकुलेशन पे कराए, फिर भी आपको टफ कैलकुलेशन लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर टफ है, और भी इजी करने की कोशिश करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी है 22.7, आपका जो सेंट्रल एंगल है 40 डिग्री अपॉन 36, ठीक है। आर कितनी है इसकी, बड़े वाले की तो 14 है और छोटे वाले की है 7, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, 4 9 जा, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 22 अपॉन 7 इंटू 9, फिलहाल इतना ही लिखेंगे। देखा भैया 14 आप ऐसे ना क्या नाम से स्क्वायर मत करो, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो आप इसको क्या लिख दो प्लस में, ठीक है, और एक बार क्या लिख दो माइनस में, ये लिख दिया। कैलकुलेशन नीचे हो जाएगी 22 अपॉन 7 इंटू 9, ठीक है, इंटू 14, ये 21 और ये कितना रह जाएगा आपका 14 माइनस 7 करेंगे तो 7, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया ताकि कैंसिल करने में दिक्कत ना आए। देखो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, अब कुछ नहीं बचा, ये 7 अपना इससे कैंसिल हो चुका है। देखो 7 यहाँ पे कर रहा हूँ, ये छोटी सी जगह है अपने पास में, ऊपर बच गया आपके 22 और यहाँ बच गया 7 और नीचे आपके 3, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 115 4 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल ये आंसर राइट है। अगर आप इसको पॉइंट में लेना चाहें 1 डिजिट तक है तो ले देखो 3 5 जा 15, फिर 1 बच गया आपका, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो 3 1 जा 3.33, ये आ जाएगा आपका 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप यहाँ तक छोड़ते हैं 154/3 तक तो भी आपका राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, बहुत शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ ABCD इज अ स्क्वायर, यदि ABCD एक स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD एक वर्ग है, तो अपन को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कब? जब साइड ऑफ स्क्वायर कितनी रखी हो आपको 14 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, ये 14 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर की तो सारी साइडें इक्वल होती है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो देखो साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा, आपको वर्ग की जो भुजा दे रखी है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो वर्ग की भुजा होगी ना वो डायमीटर ऑफ द सर्किल होगी, यानी डायमीटर बराबर कितना लिख रहा हूं 14 सेंटीमीटर यानी व्यास। अब हम अच्छे से जानते हैं R इज इक्वल टू कितना होता है, D अपॉन 2 रिलेशन होता है। 14/2 करेंगे तो कितना आएगा आपके 7 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें बहुत सिंपल है। अगर अपन इस स्क्वायर में से सेमी सर्किल और सेमी सर्किल, दो सेमी सर्किलों को मिलाएंगे तो एक सर्किल बनेगा, दो अर्धवृत्तों को मिलाएंगे तो एक बड़ा वृत्त बनेगा। उस वृत्त का क्षेत्रफल को अगर अपन स्क्वायर के एरिया में से लेस कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो साइड स्क्वायर मतलब साइड किसकी लेनी है, वर्ग की, तो 14 इंटू 14 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है इसकी 7 इंटू 7। बहुत आसान तरीके से इसको अपन कर लेते हैं 196। देखो 14 का स्क्वायर होता है 196। 10th क्लास के हर बच्चे को 25 तक स्क्वायर टेबल आनी चाहिए। 7 से 7 कैंसिल, माइनस देखो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, कैंसिल करो। 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2, और 9 में से 5 गए तो कितने बचे हुए 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ता हूं। देखिए बोर्ड पर एक बहुत अच्छा प्रश्न लिखा हुआ है, क्वेश्चन को देखिए एक बार। क्वेश्चन पढ़ता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ
द शेडेड रीजन where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O। ये vertex O है भैया, शीर्ष O से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी ये रेडियस कितनी है सर्किल की 6 सेंटीमीटर, कितनी, यहां से एक आर्क खींच दिया ये, ठीक है, यानी इस जो ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ना, इसकी रेडियस कितनी है, मैंने यहां लिख भी दिया है 6 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन कह रहा है has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है OAB, इक्विलैटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलता है समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, each sides यानी all sides are equal, ठीक है, प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि भैया मुझे ये 60 और 300 कहां से मिला, इस चीज को समझे क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। आपको बता दूं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी आपका ये जो कोण है ना अंदर, ये आपको 60 डिग्री का मिल जाएगा, ठीक है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, लेकिन अपन को तो मतलब इससे है केंद्रीय कोण से। अब आप अच्छे से जानते हो एक पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है, 360 का, यानी 360 का। अगर आपका ये इतना सा हिस्सा 60 डिग्री है तो ये इतना सा कितना बचेगा, 300, कितना बचेगा 300। अब आओ आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप क्या कर दो, एक सेक्टर का एरिया ऐड कर दो, ये ऊपर एक सेक्टर है, दो त्रिज्या और एक आर्क के बीच का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। दूसरा आपके पास में ये दे रखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी प्रत्येक साइड 12 सेंटीमीटर है, 12, हां बिल्कुल 12 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, को मैंने a से डिनोट किया है, ठीक है। तो अपन फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए भैया पाई की वैल्यू 22/7, ये एक बार देख लेते हैं, पाई की वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज कर देता है कई बार कि ये लो साहब 3.14 वगैरह ऐसा कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसकी रेडियस कितनी है भैया 6, यानी 6 × 6, थीटा कितना है, ये वाला लेंगे, देखो ये नहीं लेंगे क्योंकि अपन को इसका नहीं चाहिए, इसका चाहिए ऊपर वाले का, तो 300 अपॉन कितना 360 प्लस √3/4 a स्क्वायर, साइड कितनी है भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल की 12, तो 12 × 12, ठीक है, कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे 0 से 0, देखिए भैया 6 6 36, बिल्कुल कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल, अब यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो ऊपर बच गया आपके 22 × 30 अपॉन नीचे कितना बच गया यहाँ पे 7, 4 3 12, अब कुछ नहीं बच रहा, प्लस देखिए 12 3 36, यहाँ से लिख दो √3 × 12, नीचे 1 लगा देते हैं भैया ना, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 0 3 2 6, 3 2 6 अपॉन कितना 7 प्लस देखिए 12 3 36, 36 12 3 36, इसको पहले लिखते हैं, देखो अंडर रूट को हमेशा बाद में लिखते हैं, अपॉन कितना 1। अब आगे आपके क्वेश्चन में वैल्यू अगर आप √3 की वैल्यू लेते हो तो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में इतना ही इसको छोड़ देते हैं। अगर आप और भी आप एलसीएम लेके करना चाहें कर सकते हैं, ये लो एलसीएम मैंने इसका ले लिया 7 6 6 0 प्लस देखें 1 है तो यहाँ 7 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, 7 3 21 प्लस 4 25, यानी 12 252 √3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने बोर्ड पे जगह भी नहीं है और एनसीईआरटी में देख लेते हैं, पर बुक में पीछे आंसर क्या लिखा है इसका, देखें बुक में तो इसका आंसर इतना ही निकाल के छोड़ रखा है ये वाला, ठीक है। आप आगे करना चाहें तो यहाँ तक कर सकते हैं, इतना ही निकाल के छोड़ रखा है, ये जो हिस्सा है ना यहाँ तक सेंटीमीटर स्क्वायर इसी पे लिख दिया। अगर अपन और भी आगे बढ़ाना चाहें तो √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.73, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ाए तो आप कर सकते हैं 1.73 से, मैं इसको यही नाम दे रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं कुल मिला के बात ये है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको एक बार। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल इज ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड आल्सो ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पर आल्सो
क्वेश्चन लिख रहा है आल्सो ए सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर। देखिए एक इस वर्गाकार आकृति है यानी स्क्वायर शेप में कोई फिगर है जिसकी आपको साइड कितनी रखी है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। R1 इस R1 मतलब R1 ऑफ क्वाड्रेंट, R1 से डिनोट किया है क्योंकि इसमें एक R इसकी और एक R इसकी। R1 यानी R1 ऑफ क्वाड्रेंट यानी क्वाड्रेंट को बोलते हैं आप चतुर्थांश की त्रिज्या, इसमें बोलते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश की त्रिज्या। इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं ना, साइड ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग की भुजा। आप ये लिख सकते हैं इसको डी ऑफ स्मॉलर सर्किल यानी छोटे वृत्त का व्यास, इसको क्या पढ़ेंगे, छोटे वृत्त का व्यास। छोटा वृत्त क्यों कहा मैंने, देखिए ये क्वाड्रेंट भी सर्किल का हिस्सा होता है। फिर मैंने छोटे वृत्त का जो डायमीटर होता है स्मॉलर सर्किल आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस का पता किया कि R2 बराबर ये कितना होता है, d/2 करेंगे तो देखो 1 सेंटीमीटर। पता लगा कि R1 और R2 तो बराबर है 1 सेंटीमीटर के। अब आपकी ये त्रिज्या और इनकी सबकी त्रिज्या क्या है, बराबर। ध्यान देना, एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट, 4 यानी 4 चतुर्थांश को मिलकर एक सर्किल बन जाता है। तो आपके सेम रेडियस के 2 सर्किल हैं, एक तो ये रहा इनसे मिलके और एक ये रहा। तो आपका जो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट है इसका हिस्सा कैसे निकालेंगे, अगर अपन इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इसका 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 और इसका एरिया निकाल दें तो आपके एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। इसका साइड इसका कितना होता है, साइड स्क्वायर यानी साइड कितनी आपको 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ना लिख के मैं लिख देता हूं 4 into 4 माइनस 2 सर्किल बने सेम रेडियस के। अगर रेडियस सेम है तो मैंने सीधा लिख दिया 2 into पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू अगर देख लेते कुछ चेंजेस है इसमें, पाई की वैल्यू बिल्कुल नहीं है, आपको पाई की वैल्यू 22/7 लिख रही है, पाई की वैल्यू 22/7 ही है, 22/7। r कितनी 1 into 1, 4 4 जा 16 माइनस 22 into कितना होता है 44 अपॉन कितना 7, ठीक है। अब यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ 7, देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 6 42, 7 1 7 प्लस 4 11 माइनस कितना 44। देखो 12 माइनस 4 करो कितना आएगा आपके 8, ये कितना बच गया 10, 10 माइनस 4 करें कितना आएगा आपके 668/7 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें, या फिर आप इसको डिवाइड करें। देखो 7 6 कितना होता है 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। फिर कितना बच गया आपके पास में 7 नाम के 63, कितने बच गए आपके पास में यहाँ पे 5, 7 7 49, फिर बच गया 7 1 7, 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो या 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। दोनों ही कंडीशन में आपके आंसर क्या माने जाएंगे, राइट माने जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार अच्छे से देखिए। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पहले मैं 7 करा देता हूं क्योंकि है ना 6 को मैंने छोड़ा, 7 और 5 सेम टाइप के हैं इसलिए मैं पहले 7 को पढ़ रहा हूं ना, ध्यान से देख ले। 6 को भी कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सेम टाइप के थे दोनों तो पहले इनको करा देता हूं। ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर है। विद सेंटर A B C and D, जिनका केंद्र है A B C और D केंद्र लिया है। 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circle। यानी ये कह रहा है तीनों को, इनको वर्टेक्स लिया है चारों को, इसको इसको इसको, इनको केंद्र माना है, सेंटर माना है, ठीक है। चारों वर्टेक्स को सेंटर मान के 4 सर्किल इस तरीके से बनाए, ये करेक्ट टचेस टू ईच अदर, इस तरीके से बनाए ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये भी किया, इसने इसको स्पर्श किया यहाँ से, इसने इसको यहाँ स्पर्श किया है, ठीक है। इस तरीके से सर्किल बना दिए। अब आपसे पूछा है कि भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आपसे पूछा है इसके अंदर, लेकिन आपको रेडियस मेंशन नहीं करी, त्रिज्या नहीं दी इसमें। तो आप समझना यहाँ से यहाँ तक कितना 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7 और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा 7। तो 7 ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 7 7 7। तो रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, प्रत्येक चतुर्थांश की का रेडियस आर ऑफ ईच क्वाड्रेंट यानी प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या लिखनी है अपन को कि त्रिज्या ये कितने लिख देंगे अपन 7 सेंटीमीटर।
अब आप देखो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर में से अपन 1 2 3 4 चार क्वाड्रेंट है, चार चतुर्थांश को मिलाकर क्या बनेगा आपका एक सर्कल जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, सभी बच्चे अगर मेरे तरीके से ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम होगी। देखिए भैया साइड स्क्वायर मतलब कितना आ गया 14 इंटू 14 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 7 इंटू 7, ठीक है 7 से 7 कैंसिल हो गया, 14 का स्क्वायर अच्छे से जानते हैं 196, 196 होता है माइनस, देखिए 7 टू 14, 7 टू 14 प्लस 1 15, 6 माइनस 4 करो 2 बचेगा, 9 माइनस 5 करो कितना 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले ले भैया ना। देखिए आप जो आगे के क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आपको बता दें आज 22 तारीख है, भारत का और इंग्लैंड का मैच है, इसलिए मैं अपनी क्लास को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद, मैच देखेंगे भैया ना।